हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल #विंग्स ऑफ लाइफ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होता है और ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे आपको ये पता चले कि आप उनमें से एक हैं। इस भाग में हम देखेंगे हाउ टू अवॉइड बीइंग अ हेलीकॉप्टर पेरेंट। साथ ही हम देखेंगे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी जर्नल में है कि ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स बच्चे के इमोशंस और बिहेवियर को मैनेज करने में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बच्चों की हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से उनमें एंजाइटी, स्ट्रेस और दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज देखे गए हैं। पेरेंट्स के उनके बच्चों के लाइफ को माइक्रो मैनेज करने से उनको खुद ही अपने स्तर से मैच्योर होने का स्पेस नहीं मिल पाता। लो सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस उनमें समस्या को हल करने, परिस्थितियों से मुकाबला करने, फ्लेक्सिबल बिहेवियर, टॉलरेंस, ये सारी एबिलिटीज ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है। अब प्रश्न उठता है कि इसको अवॉइड कैसे किया जाए। क्या है कि हम अपने या किसी के भी जीवन में होने वाली हर परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हर एक को अपनी जर्नी में असफलताओं से सबक लेते हुए, नए अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ना होता है। एज पेरेंट्स हमें खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों को धीरज रखने, खुश रहने और अपने फेलियर से सीखते हुए आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। केवल जहां आपको जरूरी लगता है वहीं शामिल होना चाहिए और छोटी उम्र से ही उनको अपने डिसीजंस लेने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें आवश्यक लाइफ स्किल्स जरूर सिखाएं और हमेशा जीवन में किस प्रकार अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता हो सकती है, इससे अवेयर करते रहें। सो ब्रीफ ये है कि डू नॉट हैंडीकैप योर चिल्ड्रन बाय मेकिंग देयर लाइफ्स इजी। उन्हें स्ट्रगल करने दें। तो ये थे कुछ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और उससे कैसे बचा जाए, उसके टिप्स। अब विवेकानंद जी के संदेश पर आधारित एक छोटी सी स्लीप स्टोरी। एक ऐसा युवक जो सन्यासी बनकर भारतीय संस्कृति से पूरी दुनिया को रूबरू कराया, जिन्होंने वन एशिया के कॉन्सेप्ट को आध्यात्मिक धरातल पर सबसे पहले प्रचारित किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साहित्य, इतिहास और दर्शन के मास्टर स्वामी विवेकानंद की। आइए सुनते हैं उनके जीवन का एक संदेश जो किसी के भी जीवन के लिए प्रेरणा बन सकता है। वो संदेश है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसी संदेश को स्लीप स्टोरी के रूप में बच्चों तक पहुंचाने के लिए कहानी जिसका शीर्षक है मेहनत का फल मीठा होता है। एक गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। वो किसान बहुत ही मेहनती, दूर की दृष्टि के साथ काम करने वाला था। वो अपनी कड़ी मेहनत से खेतों में अच्छी फसल उगाता और उससे उसका परिवार खुशहाल और मजे में था। पर उसके बेटे थे कि वो यूजलेस और लेजी थे। समय बीतता गया, वो किसान थोड़े दिन में बूढ़ा हो जाता है और उसके ये बेटे बड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो अभी भी तैयार नहीं थे, जिसके कारण रामलाल को चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरे इन आलसी बेटों का क्या होगा, ये कोई काम नहीं करेंगे तो इनकी लाइफ कैसे चलेगी। वो बेटों को सही रास्ते पर लाने की सोचते हैं और उनको अपने पास बुलाकर बोलता है कि मैंने अपने मेहनत से जीवन भर जो कुछ कमाया, सोना, चांदी, पैसा, ये सब मैंने खेतों में गाड़ के रख दिया था और अब मैं चूंकि बूढ़ा हो गया हूँ, इस कारण मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि वो धन कहाँ गड़ा है। ये सुनकर उसके बेटे सोचते हैं कि अब कैसे ढूंढें। अगले ही दिन उस किसान की मौत हो जाती है। अब किसान के बेटे गड़े हुए धन को ढूंढने के लिए पूरे खेत को खोद डालते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इससे वो काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। थक हार कर एक दिन वो तीनों अपने पिताजी के एक दोस्त के पास जाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। ये सुनकर रामलाल के मित्र खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी बहुत बुद्धिमान थे। उनका तात्पर्य तो अनाज से था, जो असली सोना है। तुम लोगों ने मेहनत से उस खेत को जोत ही डाला है, अब उसमें बीज बोकर अच्छी फसल उगा लो और उस फसल को बाजार में बेच दो, इससे काफी मुनाफा होगा। पिताजी के दोस्त की बात सुनकर चारों ने ऐसा ही किया और अब वो मेहनत की कीमत, उसके इम्पोर्टेंस को समझ गए थे। मेहनत करके पैसा कमाना सीख गए थे। ये हम सभी के लिए यथार्थ है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हो। मेहनत करके हम अपना डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ साथियों,
मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।